हक़ अल्लाह इब्तदा है रब्बिल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जी मैं माज़रत चाहता हूँ, कल मैंने 3 वीडियोस अपलोड की थी और अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आई। हालांकि मैंने जब वीडियोस अपलोड की थी उसमें वॉइस आ रही थी, लेकिन मेरे जो देखने वाले मोहतरम जितने भी हैं उनकी तरफ से कमेंट आ रहे थे कि सजीव वॉइस एब्सेंट। वो फिर मैंने जब सुबह मॉर्निंग में देखे कमेंट और वीडियोस सुनी तो उसमें वाकई वॉइस नहीं थी। पता नहीं कोई एरर आ गया होगा टेक्निकल, या तो हेडफोन ने नहीं काम किया या ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली एप्लीकेशन है विंडोज़ 11 की, इसमें कोई मसला आया। बहरहाल अभी आज मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको ज़रूर चेक करूँगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्ट्रेट ऑयल 378 रुपये 91 पैसे पर क्लोज़ हुआ, -7 रुपये 19 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.86। दिन के अंदर ओपन हुआ था 388 रुपये 11 पैसे से, लो लगाया 370 रुपये का और हाई 388 रुपये 11 पैसे का ही रहा जिससे ये ओपन हुआ था। और अपने लो के करीब इसने क्लोजिंग दी है। साल का लो 154 रुपये 20 पैसे, हाई 465 का। वॉल्यूम की बात करें तो 44,56,811 का वॉल्यूम लगा। वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा लगा लेकिन डाउन ट्रेंड में आया। देख लेते हैं इसको ज़रा, इसकी तफसील को अगर देखें तो इसकी पी रेशियो 10.03 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 9.04 से 1 पॉइंट ज़्यादा है। ये अपने सेंटर पॉइंट 381 रुपये 34 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और जो पहली रेजिस्टेंस थी 385 रुपये 68 पैसे को, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया और क्लोजिंग दी 378 रुपये 91 पैसे पर। तो इसकी दूसरी रेजिस्टेंस है जी 392 रुपये 45 पैसे की। पहली सपोर्ट 374 रुपये 57 पैसे और दूसरी सपोर्ट 370 रुपये 23 पैसे की है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी ज़रा फाइनेंशियल पोजीशन को देख लेते हैं एनुअल बेसिस पर। पहले तो एनुअल बेसिस पर देखें तो इसकी पिछले साल की निस्बत 33 रुपये 79 पैसे की जो EPS थी उसकी निस्बत तो बेहतर है, 37 रुपये 78 पैसे आई है। अगर हम इसको शिफ्ट कर लें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, ये तो इसके जो पहले 3 क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं कि पहले में 8.40 था, फिर 15 रुपये 35 पैसे। अभी थर्ड क्वार्टर में फिर ज़रा EPS इसकी कम आई है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो RSI तो अभी तक न्यूट्रल है, जबकि स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट हो चुका है और मैकडी बेरिश बता रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं है। तो इसके चार्ट को अगर हम देखें तो चार्ट के अंदर जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है, मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है येलो राइट साइड पे स्ट्रेट हो चुका है, रेड की डायरेक्शन नीचे हो चुकी है और इन दोनों की डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये मज़ीद डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है। और जो ब्लू इसकी जो लाइन है मूविंग एवरेज की, उसकी भी डायरेक्शन नीचे हो चुकी है, जबकि SMA की भी डायरेक्शन अप ही है। लेकिन चूंकि मूविंग एवरेज के अपने इंडिकेटर्स डाउन हैं, बुलिंगर बैंड के जो देखें लाइन, एक तो बैंड है, उसके अलावा ये बारीक रेड लाइन है, उसकी भी डायरेक्शन नीचे है। तो मेरे इल्म के मुताबिक, नाकिस इल्म के मुताबिक ये डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर इंट्राडे के अंदर इसी तरह की ये कैंडल बनाए मौका दे तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। मार्केट का कोई पता नहीं चलता, इसलिए बजाय इसके कि अफसोस रह जाए तो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सारे नहीं तो 30, 40, 50 जितने % आपकी तबीयत को मुनासिब लगता है वैसे कर लीजिएगा। तो इसकी जो पहली सपोर्ट लाइन है जी वो 371 रुपये 15 पैसे की है, जो कि मंथ की सपोर्ट है। और इसके बीच में मुझे और कोई कैंडल नज़र नहीं आती ख़ास, सिर्फ एक ये है जो कि 374 रुपये 86 पैसे की है। अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो कर ले, अदरवाइज़ फाइनल सपोर्ट ये होगी। इस मंथ की सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करने पर ये आपको 367 रुपये 19 पैसे और फाइनली 364 रुपये 24 पैसे का लेवल भी दिखा सकता है। वॉल्यूम ने साथ दिया, जिस तरह आज भी वॉल्यूम लगा और बुलिश सेंटीमेंट हुआ, बायर्स का कंट्रोल हुआ। तो पहली रेजिस्टेंस जिसका इसको सामने आया वो 385 रुपये 1 पैसे की है और इसके बाद जिस रेजिस्टेंस से ये पलट रहा है वो है जी 388 रुपये 36 पैसे की और इसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस होगी 391 रुपये 17 पैसे, या आप इसको 392 रुपये भी कंसिडर कर लें। 388 और 392 की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ही यह अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो पाएगा। और अगर जिस तरह की कैंडल इसने 13 मई को बनाई 365 से लेकर
और 388 तक आया तो फिर आपको ये 398 रुपये 56 पैसे की मंथ के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ये सस्टेन कर जाए और इस पे क्लोजिंग दे, तभी ये बुलिश मोमेंटम में आने में कामयाब हो पाएगा। अदरवाइज़ तकनीकी बुनियादों पर ये डाउन ट्रेंड में लग रहा है। इसके बाद है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड 531 रुपये 62 पैसे पर क्लोज हुआ, -8 रुपये 85 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में है -1.64। दिन के अंदर ओपन हुआ था जी 536 रुपये 7 पैसे से, लो लगाया 530 रुपये 25 पैसे का और इसी लो के करीब क्लोजिंग दी, हाई 541 रुपये 89 पैसे का, साल का लो 451 रुपये 10 पैसे, जबकि हाई 699 का है। वॉल्यूम देखिए तो बहुत कम है, 2,45,782 का। इसकी तफसील में जाए तो इसकी पीई रेशियो, सेक्टर की जो पीई रेशियो 2.68 उससे आलमोस्ट डबल हो चुकी है, 5.81 है। ये अपने सेंटर पॉइंट 534 रुपये 59 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और 531 रुपये 62 पैसे पर क्लोजिंग दी। पहली सपोर्ट 527 रुपये 29 पैसे की और दूसरी 522 रुपये 95 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 538 रुपये 93 पैसे की और दूसरी 546 रुपये 23 पैसे की है। फाइनेंशियल पोजीशन को देखें क्वार्टरली बेसिस, पहले ईयरली बेसिस पर, तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले साल ईपीएस 137 रुपये 93 पैसे थी, जबकि इस साल 3 क्वार्टर्स की 91 रुपये 47 पैसे है। अगर हम इसको क्वार्टरली पर शिफ्ट करें और 3 क्वार्टर का कंपैरिजन करें फ़िलहाल, तो इसकी जो ईपीएस है 9 रुपये 5 पैसे थी पहले क्वार्टर में, फिर 26.68 हुई और अभी थोड़ी सी फिर कम हुई है। और अगर इसको कंपैरिजन में लेके आएँ हम एनुअल बेसिस पर, तो 2023 में भी इसकी ईपीएस, पीछे ईपीएस अच्छी रही है। तो वैसे ये इसको अगर हम देखें कैश डिविडेंड के हवाले से, तो डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है और ये मुसलसल अपनी हिस्ट्री के अंदर कैश डिविडेंड देता आ रहा है मुसलसल, और इसका कोई भी क्वार्टर मेरा ख्याल है कैश डिविडेंड से खाली नहीं जाता। अगस्त 2018 में आखिरी दफ़ा 20% का इसने बोनस शेयर दिया था और आप सब लोगों को मालूम है कि आने वाला जो क्वार्टर है इसके बाद सारी कंपनीज़ का साल कंप्लीट होगा और साल का रिज़ल्ट अनाउंस होगा। इसके अब अगर हम देख लें चार्ट्स को, अच्छा मैं आपको पीएसओ की एक और भी चीज़ बता दूं, यही पीओएल की भी पोजीशन है कि ये जब इस जगह से चला था, आप लोग देखें 8 मई, फिर उसके बाद ये 12 मई और फिर 13 मई, तो ये एक गैप मौजूद है। दी मेरे हिसाब से यूँ समझ लें 355 से लेकर 364 के दरमियान इसको कवर करने के लिए पीएसओ वापस पलट सकता है। और सेम पोजीशन है जी पीओएल की कि इसके अंदर भी अगर आप देखें कि 9 मई और 13 मई को जो कैंडल बनी, डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। इसमें भी 519 रुपये से लेकर 531 रुपये के दरमियान जो गैप है, ये इसको फिल करने के लिए वापस आ सकता है और आना चाहिए। अब अगर हम इसकी पोजीशन को देखें तो आज इसने लो इधर लगाया, हाई तकरीबन 541-42 के करीब लगाया, तो मुसलसल इसके ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है तकनीकी बुनियादों के ऊपर अगर हम देखें तो इसके जो मूविंग एवरेज के इंडिकेटर है येलो और रेड, इसकी डायरेक्शन और ब्लू की भी नीचे हो रही है। एसएमए ने भी राइट साइड पर टर्न कर लिया है, तो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग का या सेलिंग प्रेशर का शिकार हो सकता है। और इसकी जो पहली सपोर्ट है जिसके ऊपर ये अभी आके रुका है वो 531 रुपये 18 पैसे की है, मंथ की है। यहाँ से वापस पलट जाता है तो पहले इसको अगर रेजिस्टेंस के तौर पे देख लें तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है जी 535 रुपये 22 पैसे की और फिर 537 रुपये 87 पैसे की है, दोनों डेली की हैं। इन रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर अल्टीमेट रेजिस्टेंस 543 रुपये 90 पैसे की कंसिडर की जानी चाहिए सेलिंग टारगेट के तौर पर। इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग देता है, तभी अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो पाएगा। सपोर्ट तो यही है मंथ की, लेकिन चूँकि चंद पैसों के साथ है तो इसको इंट्रा डे के अंदर अगर आप लोग सपोर्ट कंसिडर करना चाहें 528 रुपये 16 पैसे और फिर 525 रुपये 12 पैसे की सेकंड रेजिस्टेंस सपोर्ट की। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस ना करने पर आपको फाइनल सपोर्ट या जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो 519 रुपये 10 पैसे का लगाना चाहिए, जो कि मंथ की सपोर्ट है। और इसको रिस्पेक्ट ना करने पर ये काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर का शिकार हो सकता है, लेकिन इस सपोर्ट को टेस्ट करने पर वापस पलट गया तो ये इस गैप को फिल कर जाएगा और टेक्निकली ये वापस पलटने में
कामयाब हो सकता है। इस डेट पे मत जाइएगा, ये मैंने इसको सेट कर दिया हुआ, बस इसकी डेट चेंज करना मैं भूल गया था। और इसकी टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर जो हैं RSI वगैरह वो अभी न्यूट्रल जोन में है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। और मेरी कल वाली वीडियो पर वॉइस ना आने की वजह से जो आप लोगों को तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। अपनी कीमती दुआओं में मुझे चीज़ को शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।